हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 तो कंप्लीट कर ली थी और 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह, जिसमें हमने भैया एक प्रमेय जो थी हमारी, जो हमने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सीखी, वो प्रमेय थी 6.1 और 6.2, जिसको समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपातिक प्रमेय जिसको हम कहते थे। और जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब यह था कि भैया कि कोई अगर त्रिभुज बना हुआ है और एक रेखा जो है इन दोनों भुजाओं को बराबर काटती है, वो तीसरी के क्या होंगी? समांतर होंगी। एक प्रमेय ये थी। दूसरी ये थी कि अगर तीसरी भुजा और एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर है तो उन दोनों को बराबर काटेगी। बस इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वीडियो नहीं देखा है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम उसी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्या पूछा है कि भैया किसी त्रिभुज जो कि पी क्यू आर की भुजाओं, पहले त्रिभुज का बोला है तो हम त्रिभुज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? त्रिभुज हम एक देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है पी क्यू आर, भुजा है पी, भुजा है क्यू, भुजा है आर। ठीक है, और पी आर पर क्रमश बिंदु ई और एफ स्थित है। पी आर पर यानी हमारी जो रेखा है, रेखा इन द सेंस ये पी आर जो है और पी क्यू पर है, एक बिंदु स्थित है ई और एफ, एक बिंदु स्थित है ई और एफ। ठीक है, ये हमने बना दिया ई और ये हमने बना दिया एफ, तो हमारे दो बिंदु स्थित हो गए। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के? हमें जो कंडीशंस दे रखी हैं उनके हिसाब से हमें इनको बताना है। ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, आपको बस जो दिए हुए मान हैं उनको कैलकुलेट करके कौन सी समानुपातिक प्रमेय द्वारा रखकर हमें उनको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, पहला अटेम्प्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का। ठीक है, तो अब देखो PE हमें दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, PE 3.9 सेंटीमीटर और EQ यानी E और Q हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और वहीं PF है 3.6, PF 3.6 और FR है 2.4। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास मेथड कौन सा है? समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अतः समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब वो प्रमेय क्या थी? प्रमेय सिंपल सी बात थी सर, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस लिखना है कि पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा किसके? पी एफ बट्टा एफ आर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही हमारी समानुपातिक प्रमेय जो है वो बताती है। कुछ हार्ड बताया मैंने अब तक? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि भैया हमें इनके मान रखने हैं। क्या करने हैं? मान रखने हैं। मान रखने पर ठीक है, अब P का मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। तो P का हम यहां मैं नीचे लिख देता हूं एक बार के लिए। P है 3.9 सेंटीमीटर और EQ है हमारा 3 सेंटीमीटर, बराबर है 3.6 हमारा PF है 3.6 और वहीं हम देखें कि 2.4 हमारा क्या है? FR है। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे क्या करेंगे हम, अगर कैलकुलेशन हमें बट्टे में कैलकुलेशन करनी है तो हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो देखो यहां से पॉइंट से ये पॉइंट गया, यहां जब पॉइंट हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत अब तक? बिल्कुल सर, कोई नहीं। तो अब देखो हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 39 बट्टा 30 बराबर 36 बट्टा
24। सर हमने ये क्यों किया? ताकि हम नंबरों को अच्छे से काट सके। जैसे कि 2 के पहाड़े से लो, सबसे सिंपल। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 छिंग 12 और 2 निम 18, फिर देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। और ये देखो भैया 3 एकम 3 0 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारे पास नंबर क्या है? बेसिकली हमारे पास आया 13/10 बराबर आया 3/2। अब इससे ज्यादा क्या हम इसको काट सकते हैं क्या बेटा? क्या बच्चों, इससे ज्यादा हम इन नंबरों को काट सकते हैं क्या, जिसमें नंबर इक्वल आए या फिर कट जाएंगे? नहीं कटेगा, करेक्ट। तो आप देखो हमारे पास 13/3 जो है 3/2 के बराबर है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया एक सिंबल आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है वाला। 3/10 बराबर नहीं है 3/2 के। अतः हमें कंडीशन लिखती है, क्या लिखनी है कि मैं यहां लिख देता हूं आपको, है ना, लिखना है अतः हमारी रेखा कौन सी थी? अतः EF समांतर QR नहीं है। क्योंकि अगर कारण हमसे पूछे तो हमें क्या लिखना है? 13/10 बराबर 13/10 बराबर नहीं है 3/2 के। बस ये इतना सा जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये मुश्किल था बच्चों? क्या ये मुश्किल था? नहीं, इतना सा भी मुश्किल नहीं था, करेक्ट। इतना समझ में आया, करेक्ट। अब इतना समझ में आया मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां हम लिख देंगे कि ये जो है समांतर नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले सेकंड की, जिसमें हमें कुछ दे रखा है मेजरमेंट। देखो PE बराबर 4, EQ 4.5, PF 8 और RF 9। चलते हैं अगले पेज पर हमारे, ठीक है। अब आंसर यहां करते हैं हम सेकंड वाला। त्रिभुज की बात करेंगे तो बस त्रिभुज है हमारे पास, ये रहा त्रिभुज और ये उसकी मध्य की रेखा जो हमें इसमें शो करनी है, करेक्ट। अब त्रिभुज क्या है कि PQR है, हमें पता है क्या है, PQR और EF है। ये है PQR E और F, करेक्ट। मेजरमेंट देखो PE कितना है? 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर और PF 8 और RF 9। PF 8 और RF 9 ये हमें मेजरमेंट दे रखे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास साधारण सा एक आता है लाइन, छोटी सी लाइन आती है कि अतः समानुपातिक प्रमेय द्वारा, समानुपातिक प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? इस प्रमेय द्वारा ये हो जाएगा कि PE/EQ बराबर होंगे PF/FR के। तो हमें क्या करना है इसमें बच्चों? मान रखने हैं। क्या करने हैं? मान रखने पर, करेक्ट। P का मान कितना था? 4 था। EQ का कितना था? 4.5 था और 8 था PF का और FR का था 9, करेक्ट। क्या बच्चों यहां तक हमने जो किया है समझ में आया? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हमने एक पॉइंट के एवज में बात करी थी इस पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब हमने पॉइंट हटाया ऊपर से तो एक में नीचे लगाया, ऊपर से हटाया, तो क्या हम यहां अगर नीचे से पॉइंट हटाएं तो क्या हम ऊपर 0 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब देखो, अब बात करते हैं यहां काटने की, घाटम घट्टे की बात करते हैं।
8 9 तो कटेगा नहीं, पर ये जरूर कट जाएगा 5 के पाड़े से। तो देखो 5 अट्ठे 40 और 5 निमे 45। क्यों? क्योंकि वो 4.5 नहीं रहा, अब 0 लग के 45 हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहां बचा 8/9 बराबर है 8/9। ये तो मजा है आगे, है ना? क्या हो गया? विक्ट्री हो गई। अतः त्रिभुज जो था PQR में जो EF है समांतर है QR के, क्योंकि 8/9 बराबर है 8/9। या फिर क्या लिखना है हमें कि PE/EQ बराबर है PF/FR के। आप ये भी लिख सकते हो, मतलब कि अगर आपको वैल्यूज नहीं लिखनी तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो। करेक्ट? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें था हमारा करेक्ट। मजे आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजे आ रहे हैं आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट पेज लिया। अब फिर से हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर हमें करना है थर्ड, है ना? सेकंड का थर्ड क्या चाहिए हमें? एक त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए सर? त्रिभुज चाहिए। ये हमने एक त्रिभुज लिया और इसके बीच की जो रेखा थी वो हमने ली। ठीक है, और त्रिभुज हमारा था PQR। बिल्कुल सर, त्रिभुज था PQR और EF। करेक्ट? अब देखते हैं इसके मेजरमेंट क्या क्या है। मेजरमेंट की बात की जाए तो चलो, PQ है 1.28 1.28। PQ है हमारा, सॉरी PE होगा ना वो। ठीक है, अब देखो इसने क्या कर रखा है, इसने पूरी दे रखा है। जैसे PQ इसने दे रखा है 1.28, तो इसने PQ दी है। अब मैं आपको बता ही देता हूं, है ना? इसने दी है PQ यानी पूरी की पूरी दी है 1.28, ये दी है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है ना? समझाता हूं। फिर PR देखिए 2.56। क्या दिया इसने? PR मतलब कि यहां से लेके यहां तक इसने दी है पूरी की पूरी। चलो PR पूरी लिख देता हूं मैं। कितनी दी है इसने? दी है 2.56। तो ये 2.56 कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं। ये 2.56 सेंटीमीटर। करेक्ट? देन उसके बाद इसने हमें दिया है PE 0.18। PE ये दिया है 0.18 और PF दिया है 0.36। PF दिया है 0.36। तो देखो इसने हमारा एक छोटा सा काम बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया इन द सेंस कि पहले हमें इसने अलग अलग दिया था, अब इसने हमें एक की वैल्यू दे दी और पूरे की वैल्यू दे दी। तो हमें कुछ नहीं करना यार, इस पूरे में से यानी 1.28 में से 0.18 जब हम कम करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट? तो देखो सबसे पहले देखो इसने जो दिया गया है वो हमें लिख देना। तो अगर हम बात करें कि PQ बराबर क्या होगा कि PE प्लस EQ, यही तो है ना? कि जो हमारा PQ जो है वो PE और EQ से मिलके बना है। बिल्कुल मिलके बना है सर। तो PQ की वैल्यू इसने दे रखी है भैया 1.28 सेंटीमीटर और PE जो है हमारा 0.18 है और हमें ज्ञात करना है EQ की वैल्यू। तो देखो EQ बराबर क्या हो जाएगा? 1.28 माइनस 0.18। करेक्ट? तो देखो आपके सामने ही कर लेते हैं ना। 1.28
में से 0.18 हम जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1.10। तो ई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1.10। ठीक है, ये तो था हमारा पहला। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, वो भी करनी पड़ेगी ना, जरूरी है। तो देखो पी आर जो लंबी रेखा है वो मिलके बनी है किससे, पी एफ प्लस एफ आर से मिलके बनी है, जबकि इसने पी आर की वैल्यू दे रखी है हमें 2.56 दे रखा है, और पी एफ की हमें दे रखी है 0.36 प्लस पी आर हमें याद करना था। तो वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, है ना, कर दो दी हमने। तो देखो पी आर बराबर क्या होगा, 2.56 माइनस 0.36। तो यहां कर लेते हैं भैया, 2.56 में से 0.36 अगर हम घटाएं तो 2.2 बचता है, कितना, 2.20, अर्थात पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.20 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। तो हमारे पास EQ की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास PR की वैल्यू आ गई जो कि 2.20 सेंटीमीटर है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या इतना अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं अगले पेज पे चलता हूं। करेक्ट, चलना ही पड़ेगा। अब यहां से शुरू होता है हमारा एक्चुअल क्वेश्चंस कि अतः आधारभूत, बात एक ही है, मैं अलग लिख रहा हूं तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा अब प्रमेय क्या थी कि भैया पीई बटा ई क्यू था, कि पीई बटा ई क्यू था बराबर था किसके, पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर के। अब क्या करेंगे सर, मान रखेंगे कि मान रखने पर जरूरी है ना, बिना मान के तो कौन तुरंत का सोल्व कर पाया है ना। ठीक है, तो देखो 0.18 बटा 1 बटा 10, तो 0.18 बटा 1.10। ठीक है, और फिर 0.36 बटा 2 बटा 20, 0.36 बटा 2.20। करेक्ट। अब क्या करते हैं, सबके पास पॉइंट हैं तो सारे पॉइंट हम उड़ा देते हैं, इसके पॉइंट उड़ा दिए, इसके उड़ा दिए, इसके उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, बचा क्या, 18 बटा 110 बराबर 36 बटा 220। फटाफट चेक करके बताओ बच्चों, क्या ये मैंने जो भी लिखा है क्या ये सही है? बिल्कुल। देखा, तो अब देखो हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो पहाड़ा काटना किससे, सिंपल सा पहाड़ा कौन सा हमारे पास, 2 का पहाड़ा है, तो देखो 2 निब 18 और 2 पंजे 10, 0 फिर 2 पंजे 10। करेक्ट। अब देखो 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 निब 18 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। करेक्ट, इतना करा हमने। तो अब देखो हमारे पास क्या बचता है कि 9 बटा 55 बराबर 9 बटा 55। तो क्या हुआ कि अतः अब हमारे पास वो लाइन कौन सी है भैया कि EF समांतर है QR के, कि अतः EF समांतर है QR के, क्योंकि हमारी थ्योरम जो थी कि भैया PE बटा EQ बराबर है किसके, PF बटा FR के। ठीक है, इति सिद्धम। तो आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने बच्चे नए जुड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।